और आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। कोरोना से चारों तरफ हाहाकार है, इस बीच पूरा देश एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो गया है कोरोना को मात देने के लिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे अब भारतीय नेवी भी उतर आई है कोरोना को मात देने में। ये देखिए भारतीय नेवी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, शिप के जरिए बाकायदा कोच्चि से लक्षद्वीप, जो कि एक द्वीप समूह है, लक्षद्वीप के लिए ये नेवी का शिप रवाना हुआ है। इसमें ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं 30 से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके अलावा टेस्टिंग के जो साधन होते हैं वो चीजें लेकर ये शिप रवाना हुआ है कोच्चि से लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप में हालात बिगड़ रहे थे, जिसके बाद ये तस्वीरें हम आपको कोच्चि से सामान लोड करके ले जाने की दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर लोगों की मदद के लिए, कल से ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये रांची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। रांची से रांची पहुंचा है। रांची से दरअसल ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्रायोजेनिक टैंकर जो आप देख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन लेकर जाते हैं वो लेकर पहुंचा है। इसमें ऑक्सीजन भर के उसके बाद आगे के लिए रवाना होगी। रांची इसलिए पहुंचा मैं आपको बताऊं क्योंकि झारखंड में बहुत से ऑक्सीजन प्लांट हैं, इसलिए यहां ग्लोब मास्टर इस क्रायोजेनिक टैंक को लेकर आए, इसमें ऑक्सीजन भर के रवाना होगा। न सिर्फ ये तस्वीर बल्कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे हमारी सेना एक साथ एकजुट होकर खड़ी हो गई है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा कैसे रेलवे भी मदद कर रहा है। यह तस्वीर आ रही है जामनगर गुजरात से, देखिए रेलवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर फुल स्क्रीन ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस की टैंकर लदे हुए हैं पूरे। ये आज की नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि गुजरात के जामनगर से तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, गुजरात के जामनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालात आप देख रहे हैं कैसे पूरे टैंकर्स इन ट्रेन्स के जरिए रवाना हो रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। आपने देख ली कि कैसे देश में आखिर चाहे नेवी हो या फिर एयरफोर्स के जरिए हो या फिर रेलवे के जरिए हो, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हो रहा है, लेकिन विदेशी मुल्क यानी पूरी दुनिया ऐसे हालात में भारत के साथ आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि यह तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह तस्वीर सऊदी अरब की है। सऊदी अरब भी क्रायोजेनिक टैंक भारत को भेज रहा है क्योंकि भारत को ऑक्सीजन की जरूरत है और इन टैंक्स में ऑक्सीजन भरकर सप्लाई की जाएगी। सऊदी अरब भी हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे आया है। दुनिया के अलग अलग मुल्क भारत के सहयोग के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और आगे आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं, इससे पहले सिंगापुर ने भी क्रायोजेनिक टैंक्स भेजे थे भारत को। यह देखिए C-17 ग्लोब मास्टर जब पहुंचा था सिंगापुर, और क्रायोजेनिक टैंक, ये इसमें क्रायोजेनिक टैंक C-17 ग्लोब मास्टर में रखा गया और उसके बाद इसे हिंदुस्तान लेकर आया गया। दुनिया के अलग अलग मुल्क हिंदुस्तान के साथ आकर खड़े हो गए हैं हाथ बटाने के लिए कि हिंदुस्तान को कोरोना से लड़ाई में क्या क्या चीज चाहिए। उन सब के लिए दुनिया का हर देश आकर एक साथ खड़ा हो गया, बाकायदा सहयोग और मदद कर रहा है। उसी की ये तस्वीर है सिंगापुर से, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, सिंगापुर में पहुंची थी भारतीय ये एयरलाइंस। ये C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे क्रायोजेनिक टैंक को रखा गया। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कैसे दुनिया भर के देश हमारे साथ आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बताऊं कि अब जरूरत है कैसे सब, न सिर्फ पूरी दुनिया एक साथ आकर खड़ी हो गई है। तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं, C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें देख रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजन, ये जो क्रायोजेनिक टैंक है ये ऑक्सीजन टैंक है जो C-17 ग्लोब मास्टर में भरा जा रहा है, अंदर रखा जा रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि इसके जरिए ये हिंदुस्तान आ चुका है। अब इसके जरिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसके जरिए अलग अलग शहरों में पहुंचाई जाएगी, यानी पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ आकर खड़ी हो गई है। लेकिन जानते हैं, कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका कैसे मतलब का यार निकला। तो क्या अमेरिका अब सुधर जाएगा ये तस्वीरें देखने के बाद कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ उठ खड़ी हुई है? क्या अमेरिका की अकल ठिकाने आ जाएगी? अब तक अमेरिका के कैसे बदले हुए रुख थे, पहले ये देखिए, उसके बाद बताएंगे क्या अमेरिका यू टर्न लेगा। देखिए जरा। कोरोना पर अमेरिका का दोहरा चरित्र। दबाव बढ़ा तो सुपर पावर के बदले सुर। पहले बेरुखी, अब हमदर्दी क्यों?
जब अमेरिका कोरोना से जंग लगभग हार चुका था, जब अमेरिका में मौत सड़कों पर तांडव कर रही थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से गुहार लगाई थी। उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट भारत से मांगी थी। भारत ने इस अनुरोध को मानते हुए 1 मई को 5 करोड़ डोज अमेरिका को मुहैया कराए और कोरोना से जंग में उसकी मदद की। लेकिन अब जब भारत में कोरोना तबाही मचा रहा है और कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को मुश्किलों में डाल दिया है, तब भारत का एक दोस्त अमेरिका नियमों का हवाला देकर पीठ दिखा रहा है। अब जब भारत को कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, अमेरिका ने वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका कहना है कि उसकी पहली जिम्मेदारी अमेरिकी लोगों की जरूरत को देखना है। अमेरिका के इस फैसले से भारत में वैक्सीन बनाने के काम में देर हो सकती है और वो देर मौजूदा हालात के मुताबिक खतरनाक साबित हो सकती है। तो अब अमेरिका भी हमदर्दी दिखाने लगा है। जी हां, अमेरिका के इस फैसले पर राष्ट्रपति जो बाइडेन घिर गए। उनकी चारों तरफ चौतरफा निंदा हो रही है। यहां तक कि अमेरिका की मीडिया ने भी बाइडेन को सलाह दी है कि वो भारत की मदद के लिए आगे आए, जिसके बाद अब तक बेरुखी से पेश आ रहा है अमेरिका पूरी संवेदना से बात करने लगा है और भारत से हमदर्दी जता रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बाकायदा बयान दिया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि उनकी पूरी संवेदना भारतीयों के साथ है। वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्लिंकन के मुताबिक कोरोना काल में वो मजबूती से भारत के साथ खड़े हैं। देखिए कैसे भाषा बदल गई। और भारत के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए हर संभव जरूरी कदम उठाएंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना की महामारी को लेकर अमेरिका चिंतित है। हम अपने दोस्त भारत का समर्थन करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इससे वो भीषण महामारी से बहादुरी से मुकाबला कर सकेंगे। तो आपने देखा कैसे अमेरिका के सुर बदल गए, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि सुर बदले हैं तो क्या अमेरिका नीति भी बदलेगा? अमेरिका ने पहले बेरुखी दिखाई, उसके बाद वो हमदर्दी पर उतर आया है, या फिर यूं कहें कि डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। फिलहाल अमेरिका के 2 बड़े अधिकारियों के लगातार दिए गए बयानों के बाद एक उम्मीद जरूर जगी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जिस तरीके से भारत की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है, वो वाकई उम्मीद को बरकरार रखने वाला। और माना यह जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन कोविड वैक्सीन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर पाबंदी हटा सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर होगी। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने अगर अपने कच्चे माल पर पाबंदी हटा ली तो भारत के लिए बड़ी खबर इसलिए है कि भारतीय विदेश मंत्री बाकायदा एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वैक्सीन के कच्चे माल को लेकर कई बार बातचीत की है। भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने अमेरिकी उप सचिव वेंडी शर्मन के साथ भी पाबंदियों को हटाने का बाकायदा अनुरोध किया है। लेकिन आपको बताऊं, यह सिर्फ अनुरोध ही नहीं, अनुरोध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कच्चा माल जब भारत को मिलेगा तभी हम वैक्सीन बनाने में कारगर होंगे, जिस पर अमेरिका ने अब तक प्रतिबंध लगा रखा था कच्चा माल देने से, ये कहते हुए कि हमारे लिए अमेरिकी और अमेरिकन पहले हैं। लेकिन बेशक अमेरिका चाहे तो वो कच्चा माल हमें दे सकता है, जिससे वैक्सीन बनाने में हमें आसानी होगी। आइए अब आपको बताते हैं अमेरिका के अकल ठिकाने कैसे आई, ये आपको बताते हैं। दरअसल पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ आकर खड़ी हो गई है। कौन कौन से मुल्क हैं जो हिंदुस्तान के साथ इस बुरे वक्त में खड़े हैं? देखिए जरा, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हिंदुस्तान के साथ आकर खड़ी हो गई हैं। न सिर्फ जर्मनी बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ हाथ और कदम से कदम मिलाकर चलने की बात की है। खुद स्पुतनिक वैक्सीन देने की बात की है। इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति फ्रांस के, उन्होंने भी भारत के सहयोग के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री सिंगापुर के ली सिएन ने भी भारत का साथ देने की बात कही है। इसके अलावा आपको बताऊं कि खुद यूएई संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस मोहम्मद बिन जैद भी इस कोरोना काल के वक्त भारत के साथ आकर खड़े हैं। आइए आपको बताएं, सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के साथ ये मुल्क सिर्फ खड़े नहीं है, सिर्फ सॉलिडेरिटी नहीं दिखा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हम आपके साथ हैं, हिंदुस्तान की मदद भी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान को ऐसे वक्त में किन चीजों की जरूरत है और अब तक क्या क्या ये मदद मुहैया करा चुके हैं, जल्दी से आपको मैं दिखाऊं।
जर्मनी से देखिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन जरा करीब करीब लाइए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जर्मनी से आ रहा है, इससे ऑक्सीजन मिलेगी। इसके अलावा रूस से मैं आपको दिखाऊं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा जिसको लेकर बहुत ज्यादा मारामारी है। रूस के अलावा जल्दी से मैं पलटूं तो फ्रांस से ऑक्सीजन की मदद मिल रही है जो इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन है उस दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर से भी ऑक्सीजन मदद के रूप में मिल रही है, यह भारत के लिए संजीवनी है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से भी ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक टैंक हम तक पहुंच रहे हैं, यह भी उन मदद में शुमार है। तो हमें कौन कौन क्या मदद दे रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बताते हैं कि मदद बेशक हमारे पास कहीं से भी आ जाए, लेकिन हमें कोरोना को हराने में खुद की मदद खुद करनी है। कैसे आप हरा सकते हैं कोरोना को, आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। कैसे आखिर इस आदमखोर वायरस को मारने का, खत्म करने का और बचने का पूरा प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कैसे मुमकिन होगा ये बहुत ध्यान से आप देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, दरअसल मैं आपको बताऊं कि कोरोना की दूसरी लहर, जी हां, कोरोना की दूसरी लहर जिसे अब कोरोना की सुनामी कहा जाने लगा है, इस सुनामी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कोशिशें कर रही हैं कि लोग घर में रहें, बाहर तभी निकले जब इसके सिवा कोई चारा ना हो। इसलिए दिल्ली में पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश के कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन है। देश के कई शहरों में हालात इतने खराब हैं कि लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कई जगह नाइट कर्फ्यू है तो कई जगह दिन में भी कर्फ्यू का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करनी है। यह भी आपकी परेशानी है कि सिर्फ घर में रहकर काम नहीं चलेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे में चार दीवारी में बैठे लोगों का बाहर निकलना एक मजबूरी है। उन्हें राशन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, दूध दही लाना है तो बाहर निकलना है, फल सब्जी लाना है तो बाहर जाना है, दवा लेने जाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों की चिंता इस बात की है कि उनके या उनके बाहर से लाए सामान के साथ कोरोना वायरस घर में ना आ जाए। सभी के जहन में यह चल रहा है कि अगर मैं घर से बाहर निकला तो कहीं वायरस लेकर घर के अंदर ना आ जाऊं, चाहे कोई कहीं भी काम कर रहा हो या सामान लेने जा रहा हो। अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक कोरोना के 18% मरीज अपने घर के लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं। घर में रहने के दौरान कोरोना से बचने के लिए अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडलाइंस का अगर आपने कड़ाई से पालन कर लिया तो यकीन मानिए आदमखोर वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर आपको इस वायरस का इलाज कैसे करना है। देखिए जरा तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपको अगर कोई चीज मंगानी है, अमूमन अब घरों में होम डिलीवरी होती है, अगर कोई चीज आपको मंगानी है बाहर से तो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा किस हालात में। ये देखिए आपके घर के लिए होम डिलीवरी बॉय पहुंच रहा है आपके घर। ये घर एक सामान लेकर पहुंच रहा है। ये देखिए आपको होम डिलीवरी दी, आपने अपने बच्चे को दे दिया और बच्चे ने ये होम डिलीवरी ले ली, आपने पैसा दे दिया। ये है बहुत घातक। इसलिए घातक है कि आपको पता नहीं है कि जिसने आपको ये थैला दिया है होम डिलीवरी लाकर वो संक्रमित है क्या, वो पॉजिटिव है क्या। हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उसमें लक्षण ना हो। तो दिक्कत ये है कि उसे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि कोरोना वायरस उसमें है, तो वो संक्रमण आप में और आपसे बच्चे तक आ सकता है। यही वजह है कि कई पूरे घर संक्रमित हो रहे हैं। इससे बचाव का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए और सुनिए कि कैसे होम डिलीवरी होते वक्त किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। घर जो आपके शख्स आ रहा है डिलीवरी बॉय, देखिए जरा ध्यान से और नजदीक से जरा दिखाइए। होम डिलीवरी बॉय आए तो डिलीवरी बॉय मास्क और दस्ताने पहने हो, ग्लव्स लगाए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क दस्ताने ना पहने हो तो डिलीवरी बिल्कुल ना ले। ये आपके लिए जरूरी है कि अगर मास्क और ग्लव्स दस्ताने नहीं पहने तो डिलीवरी मत लीजिए। खाने की चीज मंगाएं तो पैकेजिंग फाड़ दें। अगर आपने कुछ खाना मंगाया है और दस्ताने ग्लव्स पहने हैं तो पैकेजिंग लेने के बाद उसे फाड़ दें, और उसके बाद किराना सामान मंगाएं तो भी पैकेजिंग हटा दें। यानी अगर आप किराना से कुछ मंगा रहे हैं तब भी पैकेजिंग हटा दें, बाहर का जो पैकेट है उसके बाद ही सामान लें, क्योंकि सामान एक पैकेट में होगा, वो एक दूसरे पैकेट में रखकर लाएगा। बाहर रखे कचरे के डिब्बे में पैकिंग मटेरियल फेंक दें। जो बाहर आपने थैला जो वो लाया था उसे बाहर ही फेंक दें और अंदर वाला पैकेट उठा लें। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि साफ हाथों से सामान को बाहर निकालें तब घर लाएं। यानी हाथ साफ कर लें, उसके बाद उस सामान को घर के अंदर लाएं।
हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं या फिर सैनिटाइज करें। अपने हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें। ये चीजें हैं, अगर होम डिलीवरी आपके घर हो रही है तो इन चीजों का अगर आप पालन करेंगे तो आपका कोरोना बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए, उस स्थिति में आप क्या करें। यानी होम डिलीवरी तो आपके घर आकर सामान दे गया, लेकिन होम डिलीवरी नहीं हो रही है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। घर से बाहर आपको जाना पड़ेगा तो क्या परेशानी होती है। अगर आप दुकान में पहुंचे कुछ खरीदने के लिए तो क्या होता है। ये देखिए, आप दुकान में गए, आपने एक एक सामान उठा लिया, आपको पता नहीं है कि ये सामान जो आप उठा रहे हैं कोई और पहले आकर छू कर गया है, किसी और ने छू लिया है, तो ये सामान भी संक्रमित हो गया है। इस सामान को आप उठाकर लाएंगे बिलिंग सेंटर पर। देखिए, बिलिंग काउंटर पर आए। अब बिलिंग काउंटर में यहां तो जो स्थिति आपको दिख रही है बहुत बेहतर है, लेकिन अमूमन हो सकता है मास्क न लगाए हो सकता है जो बिल कर रहा है वो कोरोना संक्रमित हो, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आपको बताएं, अगर आप घर से निकलकर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आप किन बातों को अपनाएंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। आइए आपको बताता हूं कि आप क्या करें अगर आप जा रहे हैं घर से बाहर निकलकर दुकान से कुछ सामान लेने के लिए। जी हां, तो पहली चीज ये करें, जो सामान होम डिलीवरी से मंगा सकते हैं उसे आप होम डिलीवरी करा लें, लेकिन सारे सामानों की डिलीवरी नहीं होती है, यह आप भी जानते हैं, और ना हो सकती है, यह सभी को पता है। आपको खरीदारी के लिए बाहर निकलना पड़ता है, यानी आपको सामान लेने बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे में बेहद सावधानी से जाएं। सवाल यह है कि आखिर खरीदारी के वक्त क्या सावधानी बरती जाए। तो पहला यह है कि खरीदारी पर जाने से पहले क्या खरीदना है उसकी बाकायदा एक पर्ची बना लें कि मुझे क्या क्या लेना है। आपको दुकान पर खतरा तब है जब आप दुकानदार को सामान बताते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो पहला खतरा है, क्योंकि पहली बार आप घर से बाहर निकलकर किसी से बातचीत कर रहे हैं, या बिलिंग के वक्त होता है जब आप उसे बिल दे रहे हैं। इसलिए जो सामान खरीदना हो उसकी पर्ची बना लें ताकि आप उसके संपर्क में ना आए। दूसरा यह है कि आप दुकान पर जाने से पहले दस्ताने पहनना ना भूलें अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अब दस्ताने पहनना बेहद जरूरी है। आप डिस्पोजेबल दस्ताने पहन सकते हैं, डिस्पोजेबल जिसे आप बाद में उतार कर फेंक सकते हैं, जिसे सर्जिकल दस्ताने भी कहते हैं, और उसे आप बाद में फेंक दें, ताकि लेन देन के दौरान अगर आपने कुछ छू भी लिया है तो उससे वायरस को घर में जाने से रोका जा सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि खरीदारी के वक्त कैश या कार्ड से पेमेंट से भी बचें, कि आपको अगर कैश देना पड़ रहा है या अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देना पड़ रहा है तो उससे भी बचें। बिलिंग के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करें, वो आपके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट कर दें, और ध्यान रहे कार्ड पेमेंट से बचें। कैश लेन देन करना पड़े तो नोट दस्ताने वाले हाथों से ही दें और उन्हीं हाथ से वापस ले अगर वो आपको कोई चेंज लौटा रहा है, नहीं तो आपके लिए ये खतरा हो सकता है। और सबसे अहम, किस वक्त आपको सामान खरीदने निकलना है। सही वक्त से मतलब यह है कि दुकान पर खरीदारी के लिए तभी जाएं जब भीड़ कम से कम हो, क्योंकि ज्यादा भीड़ होगी तो तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसे हालात बन सकते हैं कि आप संक्रमित हो जाएं, और यानी अगर आप संक्रमित हो गए तो ये सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि जब सामान घर से वापस लेकर आएं, यानी आप सामान लेने पहुंच गए, उसके बाद जब आप सामान लेकर वापस आए, बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से देखिए। यानी आपने सामान पैक कर लिया, पैक करके सामान घर लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, ये सामान लेकर आ रहे हैं घर, आपको नहीं पता कि घर आप वायरस भी ला रहे हैं क्या। बेशक आपने ग्लव्स पहना, ये सामान लेकर आप घर आ गए हैं, वायरस है या नहीं आपको नहीं पता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए सामान कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए सामान बाहर निकाल रहे हैं, कैसे सामान निकाला है और कैसे घर में लेकर आना है। एक अलग बास्केट जरूरी है, ये एक तरीका हो सकता है सामान लेकर आने का। लेकिन आप कैसे बच सकते हैं, क्या करें जो आप बच जाएं इससे, ये आपको बताता हूं कि बाजार से वापस आने पर क्या करना चाहिए आपको। इस वॉल पर मैं आपको ग्राफिक्स दिखाने जा रहा हूं कि क्या है। आप ये करें कि सामान लेकर आ गए हैं तो कुछ देर सामान को घर के बाहर रख दें। घर के बाहर एक बड़ा टेबल रख लें, बहुत जरूरी है। इस कोरोना के दौर में आपको घर के गेट के बाहर एक टेबल रखना पड़ेगा। सामान लेकर आए, उस टेबल पर रख दें। सामान पैक हो,
सामान पैक है उसे डिसइंफेक्टेंट से डिसइंफेक्ट करें, यानी उससे वायरस निकाल दे। पहला काम यह करें, उस सामान को पूरी तरह से कोरोना फ्री कर लें। कंटेनर हो तो साबुन या पानी से धोएं। अगर आपके पास कोई कंटेनर है उसमें डालकर साबुन या पानी से उस पूरे सामान को धो लें। फल सब्जी को टैप के बहते यानी पानी की तेज धार हो और फल सब्जी लाए हैं तो तेज धार में उसे धोएं, बहुत तेज धार में पानी की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मोबाइल कवर को, अगर क्योंकि मोबाइल भी आप बाहर लेकर गए थे, मोबाइल कवर को सैनिटाइजर से सॉल्यूशन में रुई में लगाकर जरूर साफ करें, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में सबसे ज्यादा रहता है। वो आकर आपके बच्चे भी घर में छूते हैं, इसलिए मोबाइल को साफ करना बहुत जरूरी है। अपना हाथ साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइज करें। हाथ को धोएं या फिर सैनिटाइज करें। अगर संभव हो तो नहाएं तो ज्यादा अच्छा है, वरना अगर संभव नहीं है तो आप अच्छे से हाथ पैर मुंह धोएं। अपने कपड़े डिटर्जेंट या पानी से धो लें। अपने कपड़ों को डिटर्जेंट या पानी से धो लें। लेकिन ये तो हो गया आप बाहर से सामान लाए तब आपने ये किया, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप बेशक अपने आप को घर में बंद करके आपने रखा हो, लेकिन बाहर से किसी को बुलाना पड़ रहा है। यानी आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ सकता है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ सकता है, इंजीनियर को बुलाना पड़ सकता है, या अभी एसी घर में लग गए हैं तो एसी की क्लीनर को बुलाना पड़ सकता है एसी की सफाई के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊं, बहुत जरूरी, क्योंकि घर में बाहर से कोई किसी की एंट्री होगी और उसकी घर के अंदर तक एंट्री होगी। ये देखिए, आपने प्लम्बर को बुलाया तो घर में आएगा, सारी चीजें छुएगा, अंदर आने के बाद टैप भी छुएगा, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है तो सारे स्विच बोर्ड्स आपके छुएगा। ये सारी चीजों में खतरा ये है कि वायरस छोड़कर जा सकता है, और उस स्विच बोर्ड को आपके बच्चे ने अगर छुआ है तो वायरस उसके हाथ में आ जाएगा। इससे बचने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, यह आपको बताता हूं कि कैसे सर्विस प्रोवाइडर अगर आए तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको अब बताता हूं। ये अब तक हमने देखा कि होम डिलीवरी कैसे लें, दुकान पर खरीदारी कैसे करें, बाजार से सामान लाने पर क्या करें। अब आपको बताते हैं कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या इंजीनियर के घर पहुंचने से पहले क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह कि सर्विस प्रोवाइडर को प्रशासन के दिशा निर्देश के मुताबिक ही अपने घर में बुलाएं और इनसे कोई काम कराएं। अगर घर में कोई बीमार या बुजुर्ग है तो सर्विस प्रोवाइडर के आने से पहले उन्हें किसी कमरे में आइसोलेट कर दें। यानी घर में अगर आपके कोई बड़ा बूढ़ा है और कोई बाहर से तीसरा शख्स आ रहा है तो उस बड़े बुजुर्ग को आप एक ऐसे कमरे में भेज दें, आइसोलेट कर दें, अलग कर दें, जहां उस शख्स ना पहुंच पाए, उस शख्स की एंट्री ना हो। और जितना मुमकिन हो सके पहले ही सभी पॉइंट्स पर बातचीत कर लें, क्योंकि कोई आने वाला है उससे पहले सारी बात कर लें। घर में अंदर आने से पहले घर पर कम समय बिताना पड़े उससे ये पूरी कोशिश करें कि ज्यादा देर तक आपके घर पे ना रुके। जैसे फोन या ईमेल से क्या काम करें, इसकी जानकारी, तस्वीरें पहले ही आप व्हाट्सएप उसे कर दें कि ये परेशानी है, इसे ठीक करना है, तो वो ज्यादा वक्त आकर बिताएगा नहीं, एक बार में आएगा, सामान लेकर आएगा और ठीक कर चला जाएगा। मतलब आप ये कोशिश करें कि सर्विस प्रोवाइडर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर कम से कम वक्त तक आपके घर पर रहें, क्योंकि इससे खतरा कम होगा। फोन पर ही कोरोना को लेकर सावधानी बरतने पर बात कर लें, उसे फोन पर पहले बता दें कि आप आ रहे हैं तो आप मास्क पहन कर आएं। अंदर आने से पहले अपने शरीर का टेंपरेचर जरूर ले लें, उसे फीवर तो नहीं है, या घर के रेस्टरूम इस्तेमाल करने या ना करने की इजाजत देने से जुड़ी बातचीत आप पहले कर लें, यह जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर को मास्क और दस्ताने के साथ ही घर में एंट्री दिलाएं। उसके हाथ में मास्क और मुंह पर, चेहरे पर, हाथ में ग्लव्स और मुंह पर मास्क जरूरी है। अगर उसके पास मास्क नहीं है तो उसने ठीक से मास्क नहीं पहना है तो उसे अपने पास से 3 लेयर का एक डिस्पोजेबल मास्क दे दें। खुद मास्क पहने और परिवार के सभी सदस्यों को भी मास्क पहनाएं। इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर आए तो कम से कम 6 फीट की दूरी पर आप खड़े हो। परिवार के सदस्य सर्विस प्रोवाइडर से कम बात करें, इन चीजों का ख्याल रखें। कोशिश ये करें कि टचलेस पेमेंट करें, यानी आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर दें। अगर कैश लेना देना पड़े तो उसके फौरन बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। काम पूरा होने के बाद जहां जहां जरूरी हो, जहां जहां उसने छुआ है, उसे आप सैनिटाइज कर लें। यह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। आइए आपको मैं बताऊं कि ये अगर चीजों का आप पालन करते हैं तो आपको कोरोना नहीं छुएगा, आप कोरोना से बच सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन आपको बताएं, इसके अलावा दरअसल लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लगातार पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है। जी हां,
आपको बताएं दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की हालत हुई क्यों है, यह मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में ऐसे हालात बने क्यों हैं। दरअसल दिल्ली में लॉकडाउन की हालत इसलिए हुई कि कोरोना ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। एक बार फिर दिल्ली 7 दिनों तक लॉक रहेगी। 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। दरअसल दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। शमशान में जगह की कम पड़ गई है और 5 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं सक्रिय मामले भी बढ़कर 93,000 से ज्यादा हो चुके हैं। कोरोना की चेन पर ब्रेक लगाने के लिए पहले 6 दिन मिनी लॉकडाउन लगाया गया था। अब एक बार फिर 7 दिनों के लॉकडाउन से राहत की उम्मीद है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 357 लोगों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा बड़ा है। इससे पहले कोरोना काल में एक दिन में इतनी मौत कभी नहीं हुई। पिछले घंटे आपको बताएं कि 24,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 5 दिन में करीब 1 लाख नए केस सामने आ चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 93,000 है। और पॉजिटिविटी रेट आपको बताऊं तो दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 32% है। यानी 100 लोग अगर टेस्ट करा रहे हैं तो 32 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं इसमें अब तक। साथ ही आपको बताएं यही वजह है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा और 32% पॉजिटिविटी रेट है। ये काफी डराने वाले आंकड़े हैं। केजरीवाल क्या कर रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। तो केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के हालात जो लगातार बने हुए हैं इसकी वजह से दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में है। प्रधानमंत्री ने अब तक क्या कुछ कदम उठाए, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन संकट और टीकाकरण अभियान को लेकर प्रधानमंत्री एक्शन में है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने एक के बाद एक 3 बड़ी बैठकें की थी। शनिवार को भी बैठक हुई और आज फिर पीएम मोदी ने ऑक्सीजन संकट को लेकर कई बड़े फैसले किए। मोदी सरकार ने देश भर में 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। पीएम केयर्स फंड से देश के हर जिले में ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मुताबिक इन प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू करा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को ही तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने इस सिलसिले में किसी तरह की अफवाह में न पड़ने का सुझाव दिया है। साथ ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए भी कहा है कि सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहरहाल न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना के शिकार हैं। कई दिन से कोरोना से आइसोलेटेड हैं। उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी नजर 1 मई पर भी है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है। योगी ने अभी से ऑर्डर दे दिया है कि 1 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश को चाहिए शुरुआत में ही। देखिए जरा रिपोर्ट। सीएम योगी का वैक्सीन प्लान, 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। अस्पतालों को योगी सरकार का फरमान। कोरोना की लहर के बीच सीएम योगी एक्शन में है। कोरोना संकट के बीच सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक की। देश के सबसे बड़े राज्य में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। 1 मई से होने वाले टीकाकरण के लिए 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर योगी सरकार ने दे दिया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी यूपी सरकार को कोवैक्सीन की डोज मिलेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कोई भी अस्पताल मरीजों को नहीं लौटाएगा, सभी मरीजों का हर हाल में इलाज होगा।
सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में इलाज का पूरा खर्च योगी सरकार उठाएगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ किस तरह से उत्तर प्रदेश को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक उत्तर प्रदेश से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है। ये दरअसल वक्त ऐसा है, हालात ऐसे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हालात सामान्य हो। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि डॉन मुख्तार अंसारी कोरोना की चपेट में आ गए। मुख्तार अंसारी कोरोना के शिकार हो गए हैं। मुख्तार बांदा जेल में बंद हैं और बांदा जेल से खबर यह आई कि मुख्तार अंसारी यानी बाहुबली डॉन, जिन्हें पंजाब के रोपड़ जेल से कुछ दिन पहले ही बांदा लेकर आया गया था, मुख्तार का एंटीजन टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट कल आनी है। लेकिन देखिए जरा डॉन कैसे कोरोना के शिकंजे में आ गए। को हुआ कोरोना, जेल में मुख्तार वायरस का शिकार। कोरोना की चपेट में बाहुबली। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी जेल में बंद डॉन को भी कोरोना हो गया है। वो मुख्तार जो पहले ही कई बीमारियों की शिकायत कर चुका है, उसी मुख्तार को अब कोरोना ने अपनी जद में ले लिया है। हालांकि मुख्तार की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। दरअसल बुखार के बाद जेल प्रशासन ने मुख्तार का कोरोना टेस्ट कराया। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए मुख्तार के सैंपल लिए, जिसके बाद उसकी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि डॉन माफिया मुख्तार अंसारी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन उसकी एंटीजन रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आने के बाद से बैरिक में ही उसका इलाज चल रहा है। डॉन माफिया मुख्तार अंसारी डॉक्टरों की निगरानी में है। लेकिन जेल में बाहुबली मुख्तार का पल पल काटना भारी पड़ रहा है और इसी वजह से वो कोर्ट के सामने गुहार लगा रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी की गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ और मऊ की अदालत में पेशी हुई और इसी दौरान मुख्तार लगातार अपनी बेगुनाही की दलीलें देता रहा। आजमगढ़ में मजदूर की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी ने बेगुनाही की दलीलें दी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जबकि मऊ कोर्ट से जेल मैनुअल के मुताबिक सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की। 15 मिनट की सुनवाई में मुख्तार ने कहा कि उसे साजिशन फंसाने के लिए हत्या के 6 साल बाद गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तार ने आरोप लगाया कि बीजेपी जेल में मेरी हत्या की साजिश रच रही है। फिलहाल बाहुबली बांदा जेल में बंद है और दिन रात जेल से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण ने उसे अपनी जद में ले लिया है। तो मुख्तार कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालात ये बता रहे हैं कि कोई जेल के अंदर हो या बाहर हो, बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी लोग सुधर नहीं रहे। तस्वीर हम आपको बिहार की दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा पूर्व एमएलए मुन्ना शुक्ला कैसे इस स्थिति में भी पार्टी कर रहे हैं। सोचिए, बंदूक चला रहे हैं, खुलेआम बंदूक चल रही है, कोरोना में भी डिस्को हो रहा है। तस्वीरें देखिए जरा आप, ये फुल फ्रेम जरा अगर फुल स्क्रीन तस्वीरें हम आपको दिखाएं। देखिए जरा कैसे कोरोना काल में कैसे लोग घरों से निकलकर इतने बड़े आयोजन कर पा रहे हैं। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें हम दिखाएं, ये देखिए मुन्ना शुक्ला को आप देख रहे हैं, ये मुन्ना शुक्ला है बाहुबली। और ये देखिए कोई डर नहीं, चेहरे पर मास्क भी लगा नहीं रखा। अगर हम एम्बियंस सुना सके, तो आपने देखा कैसे बाहुबली खुद को कोरोना से लाइलाज समझ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कोरोना उनको हो नहीं सकता, ये गलतफहमी उन्होंने पाल ली है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, मंदसौर की तस्वीर है, ये देखिए, यही करना पड़ेगा। बाहुबली को भी ऐसी सजा मिलेगी तभी सुधरेंगे। देखिए मंदसौर, मध्य प्रदेश के मंदसौर की तस्वीरें हैं। उल्लंघन कर रहे थे कर्फ्यू का, जरा फुल स्क्रीन दिखाई तस्वीरें। मंदसौर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उल्लंघन कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने पकड़ा और बीच चौराहे उठक बैठक करवाई। यही समाधान है, ऐसे ही दिमाग ठिकाने आएंगे। दूसरा कोई विकल्प फिलहाल छोड़ा नहीं है किसी ने। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा, मध्य प्रदेश के मंदसौर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हालात देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब यही बचा है जिससे लोग शायद समझेंगे या अकल ठिकाने आएगी कि इस वक्त घर से बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता है। और इस दौरान घरों में रहें तो सबसे बड़ा एहसान होगा देश पर भी और समाज पर भी। देखिए जरा तस्वीरें, तो कितना समझाया जाए, कितनी तस्वीरें दिखाई जाएं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हालात देश के हैं क्या।
तो अपना ख्याल रखिए। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।